फलों का बादशाह आम हर जगह हमें मिला, हमने देखा, हमने पूछा, हमने चाहा। ये कौन सा है भाई? व्हाइट चौसा। क्या रेट है इसके? फिक्स प्राइस चल रहे हैं क्या सारे? अभी स्टैंड है ना, स्टैंड होता है, ये ब्लैक चूसा आ रहा है, ब्लैक समझते ना? बाल वाला वो बिक रहा है 150 रुपए किलो। ये है व्हाइट चूसा। और इसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद पाली वाला आ जाएगा, रट्टे वाला आ जाएगा, ब्लैक चूसा आएगा जिसमें बाल होते हैं। रेशे वाला? रेशे वाला आएगा। तो उसकी क्या प्राइस होगी? 150, 120। इसके अलावा कौन कौन से हैं जो आप पर्सनली सेल करते हैं, जो पसंद करते हैं? अनवर डिटोल होते हैं। अनवर डिटोल जो है वो एंड हो गया उसका, हो गया एंड हो गया था यार। लेकिन 12 नंबर आ रहा है। 12 नंबर होता है ना, हाँ वो आ रहा है पंजाब वाला, देसी होता है वो, छोटा छोटा होता है ना, बिल्कुल वो देसी होता है। और जो दूसरे जो उसके अलावा जो है यहाँ पे कौन सा 21 नंबर है गालबन? नहीं 21 नंबर नहीं, वो तो पाली वाला होता है। हाँ वो ब्लैक चौसा होता है, रट्टे वाला होता है, वो इसी टाइप के होते हैं। लेकिन ये उसमें जमीन आसमान का फर्क है, इसमें बाल नहीं होता है ना। ये तो वो जो जूस के लिए भी यूज होता है वैसे। हाँ हाँ, चौसा है ये, व्हाइट चौसा। इसको तो कहते हैं कि चखने की भी जरूरत नहीं, इतना मीठा होता हाँ, इसकी केरी भी मीठी होती, आ रहा है ना, ये गिरे नहीं है, इसकी केरी भी मीठी है। मौसमी कहलाता है ये, मौसमी। है उसमें गला। मौसमी जैसे पंजाब वाला होता और है। ये खत्म होने के बाद कौन सा ऐसा है जो खाने के काबिल हो, जो बेहतरीन होता है? इसके बाद कोई भी खाने के काबिल नहीं है, वो रूटीन वाले हैं बस। कोई भी खाने के काबिल नहीं। जो शौकीन होगा ना, इसका जूस बनाएगा। जूस वाला आता है, फिर वो होता है बाल वाला, जिसमें होते हैं बाल। फिर वो बाल वाला चौथा तो आपको पता है दांत में फंस जाता है, तो आम उसको ज़्यादा पसंद नहीं करती है। पसंद नहीं करते उसको, तो जूस के लिए भी यूज नहीं किया जाता। कोई शौकीन होता है तो वो तो करता है भाई। अब जिसको शौक है, उसको पता है मेरे को आम के बगैर रहना नहीं आता मुझसे, तो वो। और इस सीजन में आप क्या क्या लगाते हैं? सीजन का तो सब फ्रूट है, केला भी है। आप क्या, अब जिसकी सेल जो है ना, आप इजी बेच जाते हैं लोगों के, आप एक चीज होती है ना मेंटालिटी, कुछ सेब सेल जो केला ज़्यादा होती है आम की। इसके बाद जो ना वो फिर वो काम नहीं रहता जो होता है। जैसे इसका हमें भरोसा होता है भाई ये शाम तक गाड़ी खाली हो जाएगी। ये सस्ता होगा? नहीं, अभी ये मस्जिद महंगा होगा, इसका एंड है ना। फिर वही बात आती है, हम इनको क्या बात करें, जब ये मंडी से निकलता है तो वहाँ इसका रेट अभी कुछ है। जैसी बात ये अभी 20 किलो का टापा है ये, ठीक है ना। इसमें तकरीबन 2 से 2.5 किलो हम दागी निकलता है, दागी, और 50 रुपये किलो बिकता है वो। तो उसकी जो कसर है वो ये पूरी करता है, नहीं तो ये 150 रुपये किलो बिके अगर वो दागी नहीं निकले। प्राइस कैसे सेट करते हैं इसकी? प्राइस मंडी से जो रेट निकलते हैं सब सेट करते हैं। तो फिर आपको पूरा हो जाता है वो? अल्हम्दुलिल्लाह। मस्त कहने का ये है ना, अभी 200 रुपये किलो बिक रहा है गालिबन। हमारे पास अभी लास्ट एक जगह पे हमसे ये बात हुई, जब प्राइस लिस्ट देते हैं ना, कहते हैं उसके हिसाब से पीछे रहते, रेट नहीं मिलता। जब हम हाँ। कैलकुलेट करने बैठते हैं हमें नुकसान होता है हाँ हाँ, ऐसा है कि अगर हमारा कुछ माल खराब निकल गया। ये वो प्राइस पता कैसा फिक्स करता है। 20 किलो की पेटी निकली है मंडी से, वो 3000 रुपये की है। सही है। अब उसके अंदर 15 किलो हमारे को आम मिलेगा ना, जो 5 किलो दागी है वो किस खाते में जाएगा? उसको 5 किलो निकाल के फिर लगाओ, लिस्ट में रेट नहीं लगाते हैं। मतलब आपकी कॉस्टिंग तो ऐसी होनी चाहिए ना, 20 में से 5 किलो निकल गया, 15 किलो आ गया, मिसाल के तौर पे 10 रुपए किलो के लगा लेते हैं, 10 के हिसाब से 15 किलो आम 150 रुपए का हो गया। सही है, अब जो 5 किलो है वो 2 रुपए के हिसाब से बिका, सही है। तो 5 किलो 10 रुपए और आ गए, तो बाकी बचे जो 4 किलो के पैसे, यानी 40 रुपए तो अभी भी हैं। तो आप वो फिर इस पे डिवाइड, यानी सब पे डाल दें, तो कॉस्टिंग तो बढ़ गई। आपका काम कैसे पूरा होता है फिर? वो पूरे की बात नहीं है, आप समझे नहीं बात। तो आप 20 जो मंडी वाले लिस्ट बना के बेचते हैं ना, आवाम कहती है लिस्ट में अगर इसका रेट 150 या 200 की बेच रहा हूँ, ऐसा ही है। ठीक है ना। तो वो ऐसा यूँ होता है कि मंडी के अंदर जब निकलती है 20 किलो की पेटी, वो 20 किलो आम लगाते हैं, सही है। ठीक है। अब उनके अंदर जो दागी निकलेगा अब उनको तो नहीं पता ना, पेटी तो पैक है। तो यहाँ पे फिर आप हम जब लेके आते हैं ना, तो फिर लिस्ट के साथ नहीं बेचेंगे हम। अगर हम लिस्ट के साथ बेचेंगे जो 5 किलो जो आम है वो 200 रुपये किलो से आप लगाएं, 1000 रुपये का हो गया, और वो 1000 का आम 250 में जाता है। अगर यहाँ पे कोई एसी साहब आते हैं और आप पे आके छापा मार देते हैं, आप तो 150 रुपए का कहते हैं तो आम है अव्वल दर्जा, आप 200 में क्यों बेच रहे हैं? फिर साहब आते हैं बहुत दफ़ा, रमजान में भी आए, उनको जब सही के तरीके से बताया, गाइड करा, तो फिर वो भी समझ गया। जो हर तरीके का गाइड करना होता है ना, तरीके से हर बंदा बताया डिटेल, क्योंकि वो तो बहुत सारे लोग इस गवर्नमेंट मशीनरी है ना, इस उसमें नहीं जाती परेशानी। हाँ,
फिर ये उनको क्या लेना होता देना नहीं है। है, आगे पीछे भागना पड़ता है मजबूरी में, क्या करें। क्योंकि उनको मैंने देखा, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है नहीं, कि नहीं। आपको पीछे से कितने में आ रहा है कितने में नहीं आ रहा। वो कहते हैं 150 है तो आप 150 देंगे, सही है। और वरना 10,000 या 5,000 की पर्ची बना के हाथ में भाई लेके चले जाते हैं। आखिरी ये होता है कि वो खड़े होते हैं, देखने बेचना पड़ता है उनके रेटों में, हमें अपना नुकसान करना पड़ता है, हमें अपना नुकसान करना पड़ता है। कभी बहुत तो फायदा हुआ है। अब ऐसी साहब आ गए, भाई क्या रेट है लिस्ट में, भाई बेचो, अच्छा भाई बेच रहे हैं, वो तो नहीं सुनते ना हमारी। जैसे आपसे दिल की बात कर ली, वो तो नहीं सुनेंगे ना। पीटी के अंदर क्या फेक है क्या नहीं है, ये तो हमें पता है ना। ये वैसे हकीकत बात है। लास्ट टाइम भी जब हमने इसको लिया था तो उस वक्त मामला ये हुआ था कि एक वाकया था, जब उन्होंने 10 पेटियां ली, 10 पेटियों में से 2 खराब निकली। उसने बंदे ने अपनी कॉस्टिंग बताई, पर उसको 10,000 रुपए का एसी साहब जुर्माना करके चले गए। वो रो रहा था इस चीज को लेके। इस चीज को तो फिर सरकारी मशीनरी हो या कोई हो, इस चीज को तो हमारी प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है उसको बैठना चाहिए। इसमें तमाम तरह आड़तियों को बैठना चाहिए और एक मिल बांट के कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहिए जिससे इन लोगों को भी फायदा हो। हम इनको सिर्फ ब्लेम नहीं दे सकते कि अगर ये 150 वाली चीज जो अव्वल दर्जे आम 150 रुपए और ये 200 बेच रहे हैं, उनके पास रीजन है, उनके पास जवाब है, वो देने के लिए तैयार भी खड़े हैं, वो जवाब दे भी रहे हैं और दिल से दे रहे हैं बगैर किसी हिचकिचाहट के। क्यों? क्योंकि उनको नुकसान है। अभी ये देखे ना, अभी आराम है, ये ग्राहक लेगा, कस्टमर 200 रुपये किलो लेगा, ये सही नुकसान है हमें। अगर एक पेटी में अगर 5 किलो भी निकलता है ना, अभी कस्टमर बोलता है आधे रेटों में दो, 100 रुपये किलो दो। जब मंडी से जब 150 रुपये किलो निकला, हम 100 रुपये किलो देंगे। अगर इसकी जो पूरा करना होगा तो फिर वो कहाँ से करेंगे हम पूरा, इसमें करेंगे ना। अभी ये गिरी नाम है, ये ग्राहक कस्टमर नहीं लेता। ये आपके ख्याल में इसका क्या होना चाहिए हल? होना यही चाहिए ना भाई, जो मंडी से जब माल निकले उसको खोल के देखो, भाई दागी फ्रूट है तो उसको निकालो, उसको अलग करो, या फिर जो दागी है उसको निकाल के 15 किलो की पेटी बनाओ ना, उसके हिसाब से माल के रेट। हम तो बहुत ईमानदार लोग हैं, आड़ती तो ऊपर, मैं तो ये बड़ा आड़ती जो है हम तो बहुत ईमानदार लोग हैं। हम तो दागी को नीचे दबा देंगे, पेटी हम दोबारा पैक करके और ऊपर साफ करके और बेच देंगे। होता यही अक्सर बात, जब हमने देखा है कि ऊपर की नीचे, ऊपर क्या है, तो हम ईमानदार लोग हैं ना भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन पिसा कौन? ठेले वाला। मंडी से तो गाड़ी निकल गई ना, अगर आप मंडी दोबारा देने जाओगे तो आपको पठान जो गालियां बकेंगे कि भाई बाहर निकलो यहाँ से, मजदूर बुला के बोलेंगे इनको बाहर निकालो यहाँ से, भगाओ। अभी लेंगे भी तो नहीं ना, नहीं लेंगे। और फिर वो जो रास्ते का किराया है वो दोबारा पड़ेगा। हाँ, वो ये तकरीबन मंडी से आने का 1500 रुपये किराया है। एक सुजुकी में जैसा माल आता है, देखें जायज भी बात है, 1500 रुपये किराया है मंडी से आने का। और इन लोगों की बात गलत भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई हल तो मौजूद होगा और होना भी चाहिए। अब वो क्या है, क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ अपील कर सकते हैं, हम आवाज़ इनकी आगे तक पहुंचा सकते हैं कि खुदारा जो है आपके पास बॉडीज़ मौजूद हैं, CSS किए हुए लोग इस वक्त गवर्नमेंट की मशीनरी पे AC लेवल पे बैठे हैं जो ये काम कर सकते हैं, जिनके पास बड़े बड़ी डिग्रियां हैं और वाकयातन वो स्ट्रेटजीज बना सकते हैं जिससे इन लोगों को भी रिलीफ मिले और आम आवाम को भी रिलीफ मिले। लोगों ने बाइकआउट किया रमज़ान में फलों का, लेकिन फिर भी फल बिका, महंगा भी बिका। रीजन कोई ढूंढना नहीं चाहता, ब्लेम करना चाहता है, मैं इनको ब्लेम करूंगा, ये आड़ती को ब्लेम करेंगे और आगे पूरी मशीनरी को ब्लेम होता चला जाएगा। लेकिन आज तक इसका हल कोई नहीं लाया। उम्मीद है, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट लेवल पे इन चीज़ों का सद्देबाब हो, इन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ सहूलत मिले। जाहिर बात है ये खुशहाल होंगे। याद रखिए टैक्स सब देते हैं। अभी वो IMF की बात की थी तो टैक्स इन्होंने देना है, इनके बच्चों ने देना है, हमने देना, उन्होंने नहीं देना। जो गाड़ियों में घूम रहे हैं उनकी बिजली फ्री है, उनकी तालीम फ्री है, उनकी सिक्योरिटी फ्री है, उनकी तमाम तर चीज़ें फ्री हैं। जिसको 3000 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिजली का बिल 50 रुपये हो जाए, आम 200 रुपये हो जाए, उसको सब फ्री मिलता है। हमें दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर इन्हीं लोगों के साथ एक और टॉपिक पे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।